कभी कभी लगता है कि बहुत पढ़ लिया, अब बस कर दूं। फिर याद आता है मैंने ये सफर शुरू ही क्यों किया था। सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। आज फिर खुद को थोड़ा और आगे ले जाना है। हेलो एवरीवन, 30 डेज चैलेंज में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं रीट मेंस और सीईटी 2026 दोनों की तैयारी एक साथ। तो कल का ब्लॉग नहीं आया था तो मैं दोनों दिन का ब्लॉग एक साथ अब लेकर आ रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये मेरे दोनों दिनों के टॉपिक्स हैं। तो कल मैंने पढ़े थे वो ही मैंने इसमें लिख दिए हैं और आज मैं जो पढ़ूंगी वो भी इसमें है। तो मैं दोनों दिनों को कंबाइंड करके आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो राजस्थान इतिहास में मुझे पढ़ने हैं एक जनजातीय आंदोलन, तो मैंने कल पढ़ लिया। तो इसमें अब मैं पढ़ूंगी 1857 का विद्रोह आज। और राजस्थान भूगोल में मैंने नदियाँ, बांध और झीलें ये मैंने कल पढ़ लिए। आज पढ़ूंगी इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य व संरक्षण। और थर्ड सब्जेक्ट है वो है राजस्थान कला संस्कृति। तो इसमें मैंने लोक संगीत और लोक वाद्यंत्र ये दोनों पढ़ लिए थे। इसमें मैंने आधा टॉपिक पूरा कर लिया। तो अब ये तीनों पढ़ूंगी मैं आज, लोक नृत्य, लोक नाटक और इसमें थोड़ा बचा हुआ है वो। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये खनिज वाला टॉपिक मैंने पूरा कर लिया कल। और विकास संस्थाएं और वी.जी. रामजी वाला जो है ये मैं आज पढ़ूंगी दोनों। तो पहला सब्जेक्ट है राजस्थान इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान इतिहास के अब हमारे कम ही टॉपिक बचे हैं और फर्स्ट वीक तो ख़त्म होने वाला है। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 1857 की क्रांति ये आज ख़त्म हो जाएंगी। तो कल है 7वां दिन, हम रिवीजन करेंगे। तो मैं 2 दिन का ब्लॉग जो एक साथ ला रही हूँ तो ये सही है, डेली लाना सही है। क्योंकि डेली लाते हैं ना तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह करना तो ये दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। और अब पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही 2 दिन का एक साथ ब्लॉग लाना ये सही रहेगा या नहीं। ये मेरे दोनों दिन की क्लिप्स हैं। तो बुक से पढ़ने के बाद मैंने यूट्यूब से क्लास ली थी और आज मैंने क्लास GGD से भी ली थी और कल भी ली। कि पाली और इसके आसपास लगते हैं, ये क्षेत्र सारे के सारे पाली और इसके रेंज में लगते हैं। और पाली किसके अंतर्गत आता है? मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं लिंक कर रहा हूँ। इतिहास के बाद अब बारी है भूगोल की। तो भूगोल का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। कल के जो मेरे टॉपिक थे वो थे नदियाँ, बांध और झीलों में परसों का कुछ टॉपिक रह गया था तो वो मैंने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। सीईटी के लिए अब बहुत कम दिन बचे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी तो मैं कर रही हूँ। देखो अब रिवीजन का टाइम होना चाहिए था, लेकिन क्या करें ना, परेशानियाँ इतनी होती हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन नंबर आना और ना आना वो तो भगवान की मर्जी होगी। जो पहले से लगे हुए हैं तैयारी करके, उनका कितना सिलेबस हो गया या वो रिवीजन कर रहे हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना। ज्योग्राफी के मैंने ये टॉपिक पहले अपनी बुक में से करे, फिर मैंने यूट्यूब पर ही क्लास ली। मुझे क्लासेस लेना ज़्यादा पसंद है बजाय बुक्स में पढ़ना। और जब रिवीजन का टाइम होता है तो मैं यूट्यूब पर ही क्लासेस लेना प्रेफर करती हूँ। नया सनवारा विलेज या नया सनवारा हिल्स सिरोही से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बनास के अपोजिट वाली है पश्चिमी बनास। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो लूनी से मिलते जुलते नाम है। हर दिन पढ़ना आसान नहीं होता, कभी मन थक जाता है, कभी हिम्मत, लेकिन सपना वही है, अपने नाम के आगे सेलेक्टेड देखना। तो चलिए दोनों सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद अपना थर्ड सब्जेक्ट शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है राजस्थान कला संस्कृति। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे लोक वाद्यंत्र में थोड़ा बचा हुआ है और ये तीनों टॉपिक जो हैं ये हम पढ़ने वाले हैं अब। ये किसी को नहीं पता, ध्यान ही नहीं पता किसी ने कब क्या लिख दिया, याद रख सकते हो। उसके बाद में मन के भाव है। उस किसान के मन में भाव थे कि भगवान खेती करेगा, भगवान बारिश करवाए। तीनों सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद अब हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो खनिज वाला जो टॉपिक है वो मैंने कल कर लिया था। तो ये कल की क्लिप है मेरी।
तो इसमें मैं आपको बता दूं, बार बार कमेंट आते हैं कि रीट मेंस में है या नहीं। तो देखो अभी मैंने जो आपको नीति बताई है और ये जो खनिज हैं इनका कौन सा स्थान है, कितना % है, ये राजस्थान खनिज नीति 2024। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें ज्योग्राफी में पढ़ने पड़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नवीनतम आंकड़े हैं वो हमें करंट में पढ़ने पड़ते हैं। और ये जो आप संस्थाएं देख रहे हो इनका तो अलग से टॉपिक है रीट में। तो खनिज वाला टॉपिक पूरा हो गया। आज हम पढ़ रहे हैं विकास संस्थाएं और इसमें आपने देखा रिको, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था उद्योग वाले टॉपिक में। औद्योगिक पार्क वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और ये राजसिको है और मेगा फूड पार्क वगैरह, तो वो तो हमें पढ़ने ही होते हैं रीट मेंस में भी। देखो CET हो या रीट दोनों में है ये टॉपिक्स। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके जो आज 2 टॉपिक्स थे, एक विकास संस्थाएं और एक था VG जी राम जी तो ये दोनों टॉपिक्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है, वो इसका क्या है पूरा नाम है। अब देखो इसमें बदलाव क्या क्या ग्रामीण परिवारों में रोजगार की वार्षिक गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 125 दिन है वो कर दिया गया है। आज के ब्लॉग को मैं एंड करते हैं। 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही अच्छा रहे तो मैं ऐसे ही लेकर आऊँगी फिर। और आज का 5 और 6 डेज आज कंप्लीट होते हैं। कल है संडे, कल का रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।